स्वागत है। मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं खास खबर। उत्तर प्रदेश में मऊ जनपद के दोहरी घाट में सरयू नदी के तट पर मातेश्वरी महाधाम में चल रहे 25,008 कुंडीय वैष्णो महायज्ञ के 5वें दिन भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। प्रतिदिन की तरह 5वें दिन भी प्रातः काल में सतगुरु जी महाराज ने योग और ध्यान की बातें श्रद्धालुओं को बताई और योग ध्यान भी कराया। योग ध्यान करने से मन और शरीर पूर्ण रूप से संतुलित रहता है और सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। तो वहीं शाम को सत्संग में कथा का रसापान करते हुए सतगुरु जी महाराज ने कहा कि सत्संग का फल असीम और अनंत है। इससे व्यभिचार मनुष्य भी सदाचारी, मूर्ख से विद्वान और भोगी से योगी बन जाता है। उन्होंने कहा कि सेवा और सत्संग विहीन जीवन दुख रूप है, इससे संसार में कष्ट ही मिलता है। नियमित सत्संग करने से अवगुणों का नाश हो जाता है, भक्ति, मुक्ति और परम प्रभु की प्राप्ति होती है। सत्संग में आए संतों की बातों का अनुसरण करने तो मनुष्य ही जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने आगे योग के बारे में बताते हुए कहा कि 84 लाख योनियों का भटकाव सत्संग में आने और उसका आचरण करने से शून्य हो जाता है। इस बहुमूल्य मानव जीवन को सद्गुरु के सानिध्य आकर सफल बनाया जा सकता है, दिव्य खुशियां प्राप्त की जा सकती हैं। इस अवसर पर 5वें दिन भी सत्संग हॉल में लगभग 10,000 की संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। तो वहीं सद्गुरु महाराज ने 24 तारीख को विशाल 5 लाख दीपों से जल, थल और नभ में आरती करने की बात कही। या देवी शैलवतेषु सद्गुरुदयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी शैलवतेषु सद्गुरुकृपारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त मातृभक्त आचार्यगण, श्रद्धालु, प्रेमी सज्जन, देवी और देवता, प्रातः स्मरणीय प्रेम मूर्ति महात्मा आचार्य पंडित रमाकांत मिश्र जी महाराज, इस धर्म सभा को इस रूप में पहुंचाने वाले, इस नगर के चाहे अगल बगल के गांव के सहयोग करने वाले सभी दिव्यात्माएं, मातेश्वरी धर्म संगठन के विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारीगण, सुरक्षा दल, सेवा दल, स्वच्छता दल, पीठाधीश्वर महोदय, अपने देश से बाहर देश से भी चलकर यहाँ पहुँचने वाले दिव्यात्माएं, बंगाल, बम्बई, वाराणसी, बिहार से भी इस धर्म सभा में अपने पूरे दल बल के साथ उपस्थित होने वाले सभी पुण्य आत्मा आज इस मातेश्वरी धर्म संगठन की तरफ से आयोजित मां वैष्णो देवी महायज्ञ का आज का रूप देखकर हम तो बहुत खुश हैं। आप लोग हमें मिश्रा जी को जाने खुश हैं क्या? आप लोग नहीं खुश हैं क्या? आज मिश्रा जी को प्रसन्न चित्त देखे तो हम मगन हो गए और सोच रहे हैं आज मिश्रा जी महाराज के जीवन का एक चरित्र, एक पन्ना खोले और उसी संबंधित जो हमें सदगुरु से मिला है उसी संबंधित महाराज जी भजनियों का दिया। तभी हम दोहराने के लिए बोला हूँ, हमें याद आ गया है कि हमारा मिश्रा जी के हृदय से ही वह शब्द दे रहे हैं, हमें बहुत आसान हो जाएगा। दिव्य आत्माएं आज कहा जाए तो चौथा या पांचवा कुछ भी दे, पांचवा
हमें तो लग रहा है कि आज ही शुरू हो रहा है। अच्छा दिन जाते समय लेते मतलब समय लगता। क्यों सत्यानंद जी महाराज? 12 वर्ष आदमी सोया, पूरा रात सोया, उसको थोड़ा ध्यान नहीं आया। एक रात उसके कमर में इतना भयंकर दर्द हुआ, उसे नींद नहीं आया, तो पूरा दिन सबसे कहता है पूरा रात नींद नहीं आई, पूरा रात नींद नहीं आई। 12 वर्ष नींद आई तो किसी से नहीं कहा बड़े आराम से सोए, क्योंकि आसानी से 12 वर्ष चला गया ना। एक रात 2 घंटा भयंकर दर्द हुआ तो सबसे बोलता है दर्द, पूरी रात नींद नहीं है। दुख का समय जल्दी नहीं करता है, और सुख का समय कब चला जाता है पता। दिव्य आत्माएं, आज बड़ा ही विचित्र बात है, जैसे कि हम लोग एक दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम लोग जीवन को महकाने वाले, जीवन को चहकाने वाले, जीवन में खुशबू लाने वाले अनेक महत्व पर विचार करते हैं और उस पर चलने का प्रयास भी करते हैं। आज मिश्रा जी महाराज ने जो गाए आपने भजन, वो भजन जीवन भर तो सुख देता ही है, जीवन छोड़ने के बाद भी यह मानव जीवन कैसे सार्थक हो उस पर आपने प्रकाश डाला। आप बोलिए, आप स्वयं विचार करिए कि यह मानव का जीवन केवल एक काम आता है और किसी काम में नहीं आता। मनुष्य का हड्डी किसी काम में आती है? किसी के घर में गाड़ दो तो सोखा बाबा रातों रात लाखपति हो जाएगा ना, गड़ल तो हो गया। यानी आदमी का हड्डी भी बेकार है ना, बोलो ना। अच्छा, मनुष्य का चमड़ा किसी काम में आता है? पशु का आ जाता है, लेकिन आदमी का पशु का आता है, मृगछाला आता है, इसमें महात्मा लोग तपस्या करते हैं, बाघंबर आता है, भगवान शंभू लपेटते हैं। गौ माँ का चमड़ा जूते के काम में आता है, बेल्ट के काम में आता है, माने पशु का आ गया, ठीक है ना। बाल भी काम आ जाता है, किसका? पशु का आता है ना। सबसे सुअर होती है उसका भी बाल काम में आता है नहीं, वो भी काम में आ जाते हैं। अब मनुष्य का बाल कोई खरीदेगा? कोई खरीदने वाला है क्या? कौन खरीदेगा? देखो महाराज सही बोले, अधम की शरीर यही है मनुष्य। अच्छा एक बात बताना, गौ माँ गोबर करती है, काम में आता है? और तेरा गोबर घर देखोगे क्या? अरे बाप, वो कहने से उनको नहीं नाक बंद कर रही, पता नहीं कहाँ है। अच्छा, गौमूत्र की दवा बनती है नहीं? गौमूत्र की दवा बनती है, गौमूत्र काम में आता है तेरा मूत्र किसी काम में? मनुष्य केवल एक काम में आता है क्या? जो महाराज जी बोले हैं, जो महाराज जी बोले हैं, यह भी तुझको याद रहे, श्वास में श्वास का खजाना। ऊपर की चौपाई कहती है श्वास के खजाना है, और इस श्वास के खजाने को हम लुटा देते हैं बेईमानी करने में, झगड़ा करने में, दूसरे को सताने में, किसी से डाह करने में, किसी से अहंकार करने में, सारा चीज खत्म हो जाता है। नीचे की चौपाई मिश्रा जी महाराज बड़ा विचित्र है, आप लोग ध्यान नहीं दिए, मैं तो ध्यान दिया, इसीलिए कहा दोहराइए। जिसे लूटने का, जिसे लूटने का काम आदि चोरों ने, 4 चोर, हर मनुष्य के अंदर 4 चोर छिपा होता है, और वह आदमी बाहर खोजता है और चोर उसके अंदर होता है। काम आदि चोरों ने प्रकट होना है। यही 4 हैं जिसे विद्वान जब बताते हैं। 4 में क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार। 4 में मैं आज एक को लूंगा, चारों चोरों में एक चोर को मैं लूंगा और आपके साथ उस पर चर्चा करूंगा।
देखो अभी हम बोले काम वासना किसको सताती है तो 10, 20, 100, 5 ईमानदार लोग हाथ उठा देंगे। अभी बोलेंगे लोग किसको सताती है तो करीब करीब 200 से 400 हो जाएगा। अभी हम बोल रहे हैं मोह किसको सताती है तो सभी लोग हाथ उठा देंगे। अहंकार बोलो तो उस समय के लिए % बचे भी रहेंगे और जब अहंकार को बोलूंगा तो सारे लोग हाथ उठा देंगे। देखना अरे लोग से वंचित होने आपने सुना होगा, मैं भी सुना हूं। अनेक महात्मा और ऋषियों का नाम सुने हैं कि सब लोगों ने परित्याग कर देते हैं, सब लोग परित्याग कर देते हैं, लेकिन अहंकार जल्दी नहीं जाता। बहुत खतरनाक है अहंकार, बहुत खतरनाक है। अहंकार के विषय में लिखा गया है कि जब मैं था तब हरि नहीं, दो में एक ही रहता है। साधारण गांव में लोग कहते हैं जब भगवान बोलते हैं जब हम तब हम ही नहीं। लोग कहने के लिए तू डिग्री नहीं देखा करती रे, वो तो सचमुच देखती है तेरे हृदय में कितना 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 प्रेम है किसी के प्रति। विद्यार्थी मैं आपको बता दूं कि जब अहंकार शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो बड़ी संहारक काम करता है। नारद जी पहुंचे। अब जब नारद जी पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? हनुमान जी के पास। हनुमान जी क्या कर रहे थे? जय सिया राम, जय सिया राम लगा रहे। हनुमान जी के पास पहुंच गए और बड़े तेज से खूब जोर से बजाए अपना क्या नारद बाबा बीड़ा। काहे जोर से बजाए? केवल हनुमान को बताने के लिए, क्या बताने के लिए कि देख हनुमान तू क्या समझता है, तू राम राम। अरे मैं देख भगवान के डायरी में हूँ। हनुमान जी का ध्यान नहीं टूटा। फिर खूब जोर से चिल्लाए, अरे मैं हूँ नारद हूँ, सुनो हनुमान। नारद जी का ध्यान, भगवान हनुमान का ध्यान नहीं टूटा। बोले नहीं, खूब जोर से जब झकझो रे तो धीरे से आंख खोले। कौन हो? नारद जी आप? अरे मैं कब से जगा रहा हूँ। कहा बोलो क्या बात है? नारद जी सोचे कौन हाल पूछे, कौन चाल पूछे, जल्दी बताई दो, जल्दी बताई दो। नारद जी बोल दिए सुनाओ। नारद जी बोले जल्दी बताओ। नारद जी क्या बोले जानते हो? नारद जी बोले अरे तू खा के दिन रात राम 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 सिया राम रट रहा है। अरे खा के तेरा कहीं नाम है क्या? अरे नारद का देखो ना, अरे भगवान के पास एक डायरी है, उस डायरी में मेरा नाम है रे। बोले हैं हनुमान जी बोले हैं क्या बोले? मैं सुना नहीं। कहा सुना नहीं? जोर से बता दे रहा हूँ। भगवान विष्णु जी एक डायरी रखते हैं, उसमें तुम्हारा नाम नहीं है, हमारा नाम है और सब लोगों का नाम है। मैं पूछा भगवान से तो वह बोले कि सुनो नारद। पहले तो देना ही नहीं थे। वह बोले सुनो नारद, जो मुझको भजता है उसका नाम इसमें लिखता हूँ, और तो और मेरा नाम सबसे पहले था। हनुमान जी बोले देखो हे नारद, मैं राम का नाम रखता हूँ तो बड़ाई पाने के लिए थोड़ी रखता हूँ। मैं राम का नाम रखता हूँ तो सम्मान के लिए थोड़े रखता हूँ। मैं राम का नाम रखता हूँ तो डायरी में लिखवाने के लिए थोड़े रखता हूँ। देखो ना, जब मेरे ऊपर कोई प्रवचन करता है ना, मेरे ऊपर कोई प्रवचन करता है तो बोलता है हनन कर दिया। मान माने अहंकार का, जो अहंकार का हनन कर दिया। तो देखो भाई, एक बार हमको भी घमंड हो गया। कौन बता रहे हैं? हनुमान जी घमंड तो नहीं बोले। देखो जी, एक बार हमें ऐसा हो गया कि
कि मेरे जैसा कौन बलकारी जग में है। तो मैं जिस समय लंका जला करके समुद्र में कूदा और समुद्र में कूद करके श्रम मैंने थोड़ा आराम किया और जब वहां से आकाश मार्ग से उड़ा तो मैं सोचा कि मेरे जैसा कौन है दुनिया में। हे नारद जी, उस समय हमें बड़ाई पाने का बड़ा घमंड हो गया कि मैं इतना बलशाली क्यों, सोने का लंका जला दिया, मेरे जैसा बलशाली कौन है। ऐसे है नारद भगवान, हम आ रहे थे आकाश मार्ग से, ऐसी गति कुछ प्रभु दर्शाए, माया तो कुछ भला समझ न आया, क्या है लीला रचनी उस प्रभु हर की सुन लो, वो प्रभु हर भला कैसा माया रचाया। प्यास तुरंत भगवान जब देखे, मैं बोला ना कि सदगुरु या भगवान, जब जो सदगुरु भगवान का प्रिय होता है ना, वही अहंकार तोड़ने का योजना उसी के लिए बनाते हैं, दूसरे के लिए नहीं। ठीक है ना। तो भगवान राम ध्यान लाकर देख रहे हैं, सोच रहे हैं तो हनुमान को अहंकार हो गया, अब क्या होगा, ये तो बहुत गड़बड़ है भाई। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, बदले सोच समय के साथ।